दिल्ली के मयूर विहार इलाके में रहने वाली अपूर्वा एटीएम से पैसे निकालने गई थी। पैसे निकालने के दौरान उसका एटीएम कार्ड मशीन में फंस गया। एटीएम कार्ड फंसने के बाद वहां बाहर मौजूद एक शख्स ने अपूर्वा को मदद करने की पेशकश करते हुए कहा कि आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। अपूर्वा ने मशीन पर लिखे नंबर पर जब फोन मिलाया तो फोन उठाने वाले शख्स ने खुद को बैंक एजेंट बताया। कथित एजेंट ने उसे कई स्टेप्स फॉलो करने को कहा। एजेंट ने अपूर्वा से मशीन नंबर पूछा जो मशीन पर मार्कर से लिखा हुआ था। एजेंट ने रविवार होने की वजह से कार्ड नहीं निकलने का दावा किया। उसने ये भी कहा कि मैं यहां से एटीएम मशीन बंद कर देता हूं। इंजीनियर सोमवार सुबह ही आ पाएगा और एटीएम कार्ड उसके बाद ही निकल पाएगा। एजेंट ने अपूर्वा से क्लियर और कैंसिल का बटन एक साथ दबाने को कहा और पिन डालकर एंटर करने के लिए कहा। इसके बाद मशीन पर आउट ऑफ सर्विस लिखा हुआ दिखा। इसके बाद बैंक एजेंट बताने वाले शख्स ने अपूर्वा से उसका फोन नंबर मांगा और जरूरी जानकारी फोन के जरिए शेयर करने की बात कही। उसने अपूर्वा से कार्ड मशीन में ही छोड़ने को कहा। अपूर्वा कुछ देर तक तो एटीएम मशीन के बाहर खड़ी रही। फिर करीब 10 मिनट बाद जब वहां से निकली उसके पास 21,000 रुपए डेबिट का मैसेज आ गया। मैसेज से पता चला कि ये पैसे उसी एटीएम से निकाले गए हैं। आप समझ ही गए होंगे, अपूर्वा जालसाजी का शिकार हो चुकी थी। ये वाकया सच है और पीड़िता ने स्थानीय पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा दी है। यह अकेला मामला नहीं है। आए दिन एटीएम से जुड़े फ्रॉड्स के मामले सामने आते रहते हैं। इन केसेस में लोगों के हजारों लाखों रुपए लूट लिए जाते हैं। अलग अलग तरीकों से जालसाज ठगी को अंजाम देते हैं। हर कुछ दिन पर एक नया फ्रॉड मार्केट में आता है। अपूर्वा के मामले में तो स्कैमर्स ने एटीएम में पहले से ही ऐसे लिक्विड लगाकर रखा था होगा ताकि कार्ड एटीएम मशीन में चिपक जाए। ऐसा हर एटीएम में नहीं होता है, लेकिन किसी किसी एटीएम में हो रहा है। कार्ड फंसने के बाद ग्राहक हेल्पलाइन का सहारा लेना चाहते हैं। उसके लिए जालसाज पहले से ही हेल्पलाइन नंबर लिखकर चले जाते हैं। फिर जब आप कॉल करते हैं तो आपके साथ जालसाजी की घटना को अंजाम दिया जाता है। ये ट्रैपिंग का एक केस है। इसमें धोखेबाज एटीएम यूजर्स के कार्ड पर कब्जा करते हैं। इसीलिए आपके साथ कभी भी ऐसी घटना हो तो तुरंत 100 नंबर डायल कर पुलिस की मदद ले। वहीं इसके अलावा फिशिंग, कार्ड स्वैपिंग, क्लोनिंग, स्किमिंग, शिमिंग जैसे कई तरीके से एटीएम से जुड़े फ्रॉड्स हो रहे हैं। एटीएम फ्रॉड्स में सबसे पॉपुलर और सबसे खतरनाक फ्रॉड है स्किमिंग का। इसमें घोटालेबाज एटीएम पर एक सीक्रेट डिवाइस इंस्टॉल करते हैं जो आपके कार्ड की मैग्नेटिक स्ट्रिप पर डेटा कैप्चर कर सकता है। साथ ही आपके पिन को रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा छिपाते हैं। इससे वे आपके कार्ड को क्लोन कर सकते हैं और अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस फ्रॉड से बचने के लिए आपको कुछ सेफ्टी टिप्स फॉलो करने चाहिए। पैसा विड्रॉल करने से पहले एटीएम मशीन को अच्छे से चेक कर ले। अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ करने जैसा संकेत आपको मिलता है तो पैसा ना ही निकाले। यह श्योर करें कि जब आप मशीन में एटीएम पिन दर्ज कर रहे हो तो वहां सिर्फ आपकी नजरों के सामने ही हो रहा हो। अपना पिन आप दर्ज करने से पहले कीपैड को ढक सकते हैं। ऐसा करने से आपका पिन सुरक्षित रहेगा। पैसा निकालने के लिए हमेशा ऐसे एटीएम का इस्तेमाल करना चाहिए जो बैंक के अंदर हो या फिर उसमें निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हो। अगर एटीएम पर अनजान व्यक्ति आपकी मदद करने की पेशकश करते हैं तो सावधान रहे। अगर आपका कार्ड फंस गया है या आपको मुश्किल आ रही है तो भी सतर्क रहें। किसी भी व्यक्ति को अपना ध्यान बटाने देने में सफल ना होने दे। आपको नियमित तौर पर अपने बैंक स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को चेक करते रहना चाहिए। अगर इसमें कोई गलत ट्रांजैक्शन दिखता है तो बैंक ब्रांच में इसकी शिकायत दर्ज करें। सबसे जरूरी चीज है कि आप ऐसे फ्रॉड्स के बारे में अवेयर रहे। ऐसा कुछ भी होने पर साइबर स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराएं। एटीएम फ्रॉड्स लगातार बढ़ रहे हैं। घोटालेबाज यूजर्स का शोषण करने के लिए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। इन फ्रॉड्स को समझना खुद को सुरक्षित रखने की दिशा में पहला कदम है। आज हमने आपको कुछ कॉमन एटीएम फ्रॉड्स के बारे में बताया। अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बताएं। हम अगले वीडियो में कुछ और मेथड्स और फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन तब तक आप सतर्क रहे, सावधान रहे और देखते रहे बिज़ तक।